हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के सारे राष्ट्रीय जलमार्ग पर आज हम बात करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में ही राष्ट्रीय जलमार्ग से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को सोल्व कर दिया जाए। आपको पूरी जानकारी के लिए किसी अन्य वीडियो पे जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आप समझ रहे हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और पूरा देखिए। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हम एक एक करके सारे टॉपिक हम आपके सामने सोल्व करने वाले हैं। यहाँ देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे। ठीक है, पहली बात तो क्लियर कर लीजिए कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए वर्तमान में भारत में 6 नेशनल वाटरवे है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम 6 वाटरवे को सोल्व करने वाले हैं। पहला वाटरवे देख लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जो भी उससे महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर सामने आता है उसको एक एक करके देखते हैं, फिर हम मैप से भी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के एंड में हम सबको तुलनात्मक अध्ययन करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला है नेशनल वाटरवे 1 के बारे में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1620 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। इसका विस्तार प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। आज से पहले प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद से हल्दिया था, लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो अब इसे आप प्रयागराज से हल्दिया के नाम से जानेंगे। यह NW1 जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये क्रम से है। कई बार आपको क्रम से सजाने के लिए दे देगा कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 राज्यों से गुजरने के क्रम को सजाइए। तो आप देख लेंगे, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा पश्चिम बंगाल है। प्रमुख नदी, ये NW1 का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो इनमें सीधा सा जवाब है गंगा और हुगली नदी। महत्वपूर्ण रूप से गंगा नदी है। हुगली एक तरह से उनमें कृत्रिम नदी या फिर एक कृत्रिम नदी निकाली गई है, उसको हम पूरा क्लियर करेंगे। NW1 की घोषणा कब किया गया? अक्टूबर 1986 ईस्वी में जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की घोषणा की गई और यह भारत का पहला जलमार्ग है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जलमार्ग को 3 भागों में बांटा गया है सुविधा के हिसाब से। हम ऊपर से चलते हैं, प्रयागराज से होकर चलते हैं। टोटल लंबाई आप देख रहे हैं 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर को 3 भागों में कैसे बांटा गया? प्रयागराज से पटना 600 किलोमीटर, पटना से फरक्का 460 किलोमीटर। ये जो लंबाई है ना दोस्तों, वो गंगा से रिलेटेड है। कौन? प्रयागराज से लेके फरक्का तक ये गंगा है। ठीक है, और आगे है फरक्का से हल्दिया 560 किलोमीटर और यही नदी है हुगली। ठीक है दोस्तों, ये जो लंबाई देख रहे हैं ना फरक्का से जो है कि हल्दिया के बीच 560 किलोमीटर, ये हुगली नदी है। अब मैप के द्वारा हम आपको समझा देते हैं होता क्या है। अब इसको समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये कर लेना है, जब आप NW1 के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो गंगा नदी तंत्र पर हमने विस्तार से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप जाइए। गंगा नदी के बारे में, जब गंगा और यमुना का मिलन होता है, यानी यमुना नदी जब गंगा पे या फिर कहें गंगा का नामकरण जिस जगह पे होता है, संगम जिस जगह होता है, वहां से लेकर आप हल्दिया तक का पूरा डिस्कस पढ़ लीजिए, वही है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए किस तरह होता है प्रयागराज से पटना के बीच। ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इस तरह वो आती है। यहाँ पे जब भारत का अंत होने लगता है और वो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे फरक्का है। फरक्का के बाद एक नदी निकाली गई है ताकि इस एरिया में भी जो है कि पानी की पूर्ति होती रहे। तो यही है इलाहाबाद से लेकर ये हल्दिया तक का एरिया जो है कि NW1 के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है, जो एक महत्वपूर्ण बात है आपको जान लेनी चाहिए कि भारत का सबसे लंबा
जलमार्ग कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग वो है नेशनल वाटरवे 1। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको NW1 से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो इनमें से ही आपको जवाब देना है और इनमें से ही आपका जवाब निकल जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं NW2 की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं NW2 नेशनल वाटरवे 2 के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हमें आपको जाननी चाहिए वो ये है। एक एक करके हम देख लेते हैं। NW2 के बारे में पहला चीजें जो हमको जाननी है, उसकी लंबाई कितनी है। उनकी लंबाई 891 किलोमीटर है। इनका विस्तार सादिया से धुबरी तक है। सादिया से धुबरी, जैसे ही आपके दिमाग में आता है एक नदी आपके दिमाग में आ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से जानिए तो आई होप कि आपको NW2 के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो इसका विस्तार है सादिया से धुबरी। यह किस राज्य में स्थित है, यह एकमात्र असम राज्य में स्थित है। यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो ये जो है कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन NW2 की जब बात होगी तो अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं होती है, केवल और केवल असम राज्य की बात होती है। तो ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। किस नदी का योगदान है NW2 के निर्माण में, वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और हम आप जानते हैं कि नदी का नामकरण ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में ही होता है। ठीक है, NW2 की घोषणा की जाती है 1 सितंबर 1988 ईस्वी को। और इनके बारे में जो विशेष बातें हमें आपको जानना है वो ये, जैसे NW1 के बारे में विशेष बातें क्या है कि यह भारत का पहला NW है, चूंकि नाम में ही क्लियर है। और दूसरा क्या है कि NW1 जो है भारत का सबसे लंबा NW है। ठीक है ना। और NW2 के बारे में ये कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग में जो है सबसे पहले कंटेनर कार्गो परिवहन की शुरुआत की गई। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि आपसे पूछ देगा कि किस राष्ट्रीय जलमार्ग में सबसे पहले कंटेनर कार्गो परिवहन की शुरुआत की गई, तो वो जवाब हो जाएगा NW2। और वो कब की गई, 1 नवंबर 2019, ज्यादा पुराना नहीं है। तो NW2 से रिलेटेड इतनी बातें आपको जाननी है। अब हम बढ़ते हैं NW3 की तरफ। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बारे में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। इनकी टोटल लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार, इनके विस्तार को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन का आप सिंपल सा हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। अगर विस्तार की बात की जाए तो इसमें आप जवाब दे देंगे कि केरल का पश्चिमी तट इनके विस्तार क्षेत्र में आता है। पश्चिमी तट बोल दीजिए या मालाबार तट, क्योंकि केरल का जो समुद्री तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप मालाबार तट भी बोल देंगे तो चलेगा, केरल का पश्चिमी तट भी बोलेंगे तो चलेगा। अगर राज्य की बात आ जाए तो आप क्लियर कर लिए यहाँ पे कि राज्य केरल है। NW3 भी एकमात्र राज्य से संबंधित है और वो है केरल से। अब नदी की जब बात आती है, इसमें कोई निश्चित एक नदी नहीं है, बल्कि कई छोटी नदियों का इसमें योगदान है। अब कहेंगे कई छोटी नदियां क्यों, क्योंकि भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और वो उत्तर भारत में है ना। जब आप दक्षिण भारत की तरफ जब जाते हैं और खास करके केरल वाले तट की तरफ, पश्चिमी तट की तरफ जाते हैं तो वहां पे छोटी छोटी नदियां आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, जैसे नर्मदा, तापी, ऐसी नदियां हैं वो उनको छोड़कर, चूंकि यहाँ पे जो बात हो रही है NW3 की बात हो रही है, वहां पर उनका निर्माण कई छोटी नदियों के द्वारा मिलकर होता है। ठीक है ना। और NW3 की घोषणा 1 फरवरी 1993 ईस्वी को किया जाता है। अब देखिए, इनके विस्तार को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। इनका विस्तार क्षेत्र को विस्तार से अगर बताना तो यही है विस्तार, उनको 3 भागों में हमने बांटा है। पहला भाग है पश्चिमी तट नहर, जिसे कोट्टापुरम से कोल्लम के नाम से आप जानते हैं, और उसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। दूसरे भाग में है उद्योग मंडलम नहर,
उसमें है कोच्चि से पालमथ सेतु, उसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और तीसरे भाग में हमने रखा है चंपाकारा नहर, कोच्चि से अंबला मुगल, है ना, और उसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। ये जब तीनों आप जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 205 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। आई होप कि NW3 से ये सारी बातें आपको समझ में आती है। NW3 के बारे में एक विशेष बातें आपको जान लेनी चाहिए दोस्तों, विशेष बातें अगर जानना है, क्योंकि हर NW के साथ एक विशेष बात हमने बताई है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि यहां पर 24 घंटे नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी पूछ देगा कि किस राष्ट्रीय जलमार्ग में 24 घंटे नौकायन की सुविधा प्रदान की गई है, तो जवाब अब आप आराम से दे देंगे। ठीक है दोस्तों। वो ठहरा NW3। तो आई होप कि NW3 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले NW की तरफ। अब जानते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर इनकी लंबाई है। विस्तार हमने यहाँ पे बताया है। राज्य के बारे में अगर पूछा जाए, यह मुख्यतः 2 राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब आप भारत का मैप देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ पे स्थित है, एकदम दक्षिणी भारत का हिस्सा है। ठीक है ना दोस्तों। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नदी के बारे में अगर बात की जाती है तो मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदी का इसमें योगदान है। अगर यहीं तक है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि NW4 के निर्माण में किनका किनका योगदान है, तो आप तो दिमाग में रट के जाएंगे कि गोदावरी और कृष्णा नदी है। ऐसा नहीं है, कुछ छोटी छोटी नहरों का भी इसमें योगदान है, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अभी इसकी घोषणा जो है कि NW4 की घोषणा 24 नवंबर 2008 ईस्वी को किया जाता है। अब चले जाते हैं, हम विस्तार पे बात कर लेते हैं, इनका विस्तार कहाँ पे। क्योंकि कोई एक लाइन तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते, क्योंकि ये कई पार्ट में विभाजित है, इसलिए इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो आप इसको बाकायदा आप ड्राइंग बना के समझाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पहला जो इनका पार्ट है वो है भद्राचलम से राजमुंद्री के बीच। भद्राचलम से राजमुंद्री के बीच जो लंबाई है 171 किलोमीटर है, और यह निर्माण करता है गोदावरी नदी। कौन सा? यह निर्माण कौन सी नदी करती है? गोदावरी नदी। अब आपसे यहां प्रश्न पूछ देगा कि NW4 में जो है कि गोदावरी नदी का योगदान कहां से कहां तक है, वो आप बताएंगे। भद्राचलम से राजमुंद्री के बीच 171 किलोमीटर निर्माण करती है गोदावरी नदी। दूसरा आता है वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर। यह जो पार्ट है यह निर्माण करता है कृष्णा नदी। कौन सा दोस्तों? कृष्णा नदी का इसमें योगदान है। वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच 157 किलोमीटर। और बाकी जो हमने अभी कहा कि नहरों का भी योगदान इसमें है, वो है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच 767 किलोमीटर। वो है नहरों का इसमें योगदान। किसका है दोस्तों? नहरों का योगदान है इसमें। ठीक है। अब देखिए, चूंकि अब हमको बताना है कि गोदावरी से ये NW4 का जो कहां या किस रूप में इसका फैलाव है वो देख लीजिए। अगर आपको ड्राइंग की बात की जाए तो सिंपल लेंगे, जैसे गोदावरी का जब आप मैप देखेंगे तो वो इस तरह है, यहां से इस तरह चलेंगे। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भद्राचलम है। ठीक है। भद्राचलम से राजमुंद्री है ना दोस्तों। और दूसरा आप नीचे आएंगे तो वजीराबाद से विजयवाड़ा, ये इस तरह आप कर लेंगे, वजीराबाद से विजयवाड़ा, क्योंकि शॉर्टकट हम बता रहे हैं आपको, विजयवाड़ा। ठीक है, ये पॉइंट। और एक है काकीनाडा से पुदुचेरी, वो इस तरह आप लेंगे, इस तरह। ठीक है ना। यहाँ पे है काकीनाडा। कहाँ है भाई दोस्तों? काकीनाडा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? पुदुचेरी। तो इस तरह करीब करीब ऐसा ही है। ये है गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी, और ये हिस्सा जो है नहर है। और ये पूरा जब आप देखेंगे एक पश्चिमी तट वाला एरिया हो जाता है आंध्र प्रदेश। ये एरिया आंध्र प्रदेश का, ये एरिया तमिलनाडु वाला एरिया पड़ जाता है।
तो इस तरह दोस्तों NW4 के बारे में, और इसका जो है कि मैप भी हम जो है कि वीडियो के साथ साथ हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह NW4 के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे NW पर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के बारे में सारे तथ्य। ठीक है दोस्तों, NW5 की लंबाई 623 किलोमीटर है। विस्तार हमने इधर लिख रखा है। राज्य NW5 मुख्यतः 2 राज्यों में स्थित है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। नदी इस NW के निर्माण में कई नदियों का योगदान है। उनमें मुख्य रूप से ब्राह्मणी, मताई, खरसुआ, महानदी और धमरा नदियों का योगदान है। NW5 की घोषणा 24 नवंबर 2008 ईस्वी में किया जाता है। अब देख लेते हैं इसका विस्तार। इसके विस्तार को कई चरण में या कई भागों में हम बांट कर देखते हैं। पहला देख लीजिए, पहला विस्तार जो जियोनखली से चरबतिया के बीच 217 किलोमीटर, ये लगभग में हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं है। जियोनखली से चरबतिया लगभग 217 किलोमीटर। अगर राज्य की बात की जाए तो यह जियोनखली पश्चिम बंगाल में है और चरबतिया ओडिशा में, मतलब पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच इसका विस्तार है। और इस भाग के निर्माण में मुख्य भूमिका पूर्वी तटीय नहर का होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पार्ट जो हमने लिया है वो चरबतिया से धामरा के बीच है। धामरा एक जगह का भी नाम है और धामरा नदी भी है। ठीक है दोस्तों, चरबतिया से धामरा के बीच ये भी जो है एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 217 किलोमीटर है। और बाकी हिस्सा चूंकि ओडिशा जियोनखली है, उसके बाद तो नीचे हम ओडिशा की तरफ बढ़ते हैं, बाकी हिस्सा वो ओडिशा में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चरबतिया से धामरा के बीच 217 किलोमीटर। और इस पार्ट के निर्माण में मताई नदी का योगदान है, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो पार्ट हमने बांटा है वो है तालचेर से धामरा के बीच, और ये हिस्सा भी ओडिशा में है। और यह 265 किलोमीटर के लगभग इनकी लंबाई है। अब देखिएगा, तालचेर से धामरा के बीच जो NW5 है वहां पर कई नदियों का योगदान है। पहले तो देख लीजिए, मताई तो ऊपर चली गई और महानदी नीचे। बाकी जो नदी है एक है कौन, ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा, ये 3 प्रमुख नदियों का योगदान है तालचेर से धामरा के बीच NW5 के निर्माण में। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमने रखा है मंगलगढ़ी से पारादीप के बीच लगभग 101 किलोमीटर है, और उस पार्ट का निर्माण महानदी के द्वारा होता है। अब आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा या आपको बोरिंग लग रहा होगा, तो भाई साहब इनको बिल्कुल ध्यान से, जब आप मैप में जो इस वीडियो के साथ ही वो मैप शो हो रहा है उसको आप बड़ी बारीकी से देखिए, ये चीजें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं NW6 की तरफ। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी NW यानी नेशनल वाटरवे 6 के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से है। जैसे NW6 की लंबाई 121 किलोमीटर है और इस हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाता है। अब सबसे पहला जो है NW1 वो सबसे लंबा है और सबसे जो लास्ट में बना है वो सबसे छोटा है। ये भी टिक आप अपना सकते हैं ना। तो दोस्तों, दूसरा इनका विस्तार लखीमपुर से भांडा के बीच है भाया सिलचर, यानी ये बराक नदी का जो विस्तार क्षेत्र है उस विस्तार क्षेत्र को जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 के रूप में जाना जाता है। अब आपसे कई बार प्रश्न इस तरह घुमाकर पूछ देगा कि बराक नदी का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप ये बताएंगे लखीमपुर से भांडा के बीच, और वो भाया सिलचर, मतलब सिलचर से होकर जाती, इस तरह होकर ये नदी गुजरती है तो बीच में सिलचर आता है, मतलब वो सिलचर होते हुए भांडा जाना है। तो ये है इसका विस्तार। और राज्य अगर पूछा जाए असम, अगर असम राज्य आ गया तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि किस राज्य में या किस एकमात्र राज्य में दो राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वो हो जाता है असम। असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, एक तो हो गया NW2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, और दूसरा हो गया NW6 जो बराक नदी के द्वारा बनता है। तो इसको भी दिमाग में सेट रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
और राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की जाती है 2013 ईस्वी में। इस तरह दोस्तों 6 महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसका ये टॉपिक है। अब इस पर एक तुलनात्मक अध्ययन एक चार्ट के द्वारा भी हम आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है। इनका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम चार्ट की तरफ लौटते हैं। आइए दोस्तों, अब 1 से लेकर 6 तक जो नेशनल वाटरवे है उसका तुलनात्मक अध्ययन अब हम एक साथ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने NW लिख रखा है। यहाँ पे उनकी घोषणा कब की जाती है वो लिखा है। यहाँ पे ये राज्य वाला कॉलम है, उसकी लंबाई है और उसकी विशेष बातें जो महत्वपूर्ण रूप है या फिर मुख्य रूप से हमें याद रखना है। अब ये सिर्फ चार्ट ही नहीं, इनमें भी कई सारे जीके उभर कर सामने आता है, वो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे अभी NW1 की घोषणा अक्टूबर 1986 में किया गया। ये राज्य देख लीजिए, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। अभी यहीं देख लीजिए। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि सर्वाधिक राज्यों में विस्तृत NW का नाम बताइए, तो वो यही है NW1। देख रहे हैं कि कई राज्यों में यह विस्तृत है, 4 राज्यों में इनका विस्तार है। ये भी देख लीजिएगा, सर्वाधिक राज्यों में विस्तृत है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, यानी सबसे लंबा NW कौन सा है? NW1 है। सबसे अधिक राज्यों में विस्तृत NW1 है। और इसके विशेष बातें में वो हमने यहां लिखी दिया है, भारत का सबसे लंबा NW। क्लियर है? NW2 की घोषणा 1 सितंबर 1988 ईस्वी को किया जाता है और यह एकमात्र राज्य असम में है। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि एकमात्र राज्य का नाम बताइए जिसमें दो NW स्थित है, और वो है असम, क्योंकि असम में NW2 और NW6 स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, NW2 की लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है। और इसके बारे में विशेष बातें जो है कि पहला जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें कंटेनर कार्गो की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों। NW3 की देख लीजिए, 1 फरवरी 1993 ईस्वी को किया जाता है और यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और यह एकमात्र NW है जिसमें 24 घंटे नौकायन की सुविधा है। नौकायन समझते हैं, जहां नाव की बात की जा रही, नौकायन, है ना। NW4 के बारे में, ये 24 नवंबर 2008 ईस्वी में इसकी घोषणा की जाती है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विस्तृत है। इसकी लंबाई 1095 लगभग 1100 किलोमीटर है। NW5 की बात है कि यह 24 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित होता है और यह ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि एक ही डेट आपको 24 नवंबर 2008 देखिए NW4 और NW5 के बीच है। आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष दो राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की गई? वो है 2008 ईस्वी। कब? 24 नवंबर 2008 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की घोषणा की गई है। हमने पहले ही कहा था कि इसमें भी कई सारे जीके उभर कर सामने आएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान में इसको रखिएगा। 2008 ईस्वी में दो राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की जाती है और इसका देख लीजिए NW5 की लंबाई 623 किलोमीटर है। ठीक है। लास्ट में छठा राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसकी घोषणा अगस्त 2013 ईस्वी में किया जाता है और यह असम में है स्थित है। और अभी हमने बताया असम में 2 NW है। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। अब देखिए, यहाँ पर कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देगा, लंबाई को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए दे देगा, तो वो देखिए, अगर आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाया जाए, जैसे हम अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो 1 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? NW1 हो जाएगा। इससे छोटा कौन सा होगा? आप चार्ट में ही देख लीजिए। उसके बाद हो जाएगा चौथा नंबर, और उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? चौथा के बाद देखिए, उसके बाद आ जाता है ये NW2 आ जाता है ना। और उससे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उससे छोटा हो जाता है NW5 हो जाता है। ठीक है ना। और लास्ट में सबसे छोटा कौन हो जाता है? 6। यानी इसको आप अगर इस तरह ये रोमन की जगह इंग्लिश में अगर लिखेंगे 1 4 2 5 6, यानी 14 25 6, इस तरह अगर याद रख लेंगे, 142 56, इस तरह कोड भी अगर आप इस तरह दिमाग में रख लेंगे तो ये आरोही क्रम है। भूलेंगे नहीं दोस्तों। अब आपसे मान लीजिए, ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न अगर पूछ देगा कि लंबाई के हिसाब से
सबसे लंबा में से तीसरा स्थान किस राष्ट्रीय जलमार्ग का है? तो तीसरा स्थान ये NW2 का है, क्योंकि देख लीजिए NW2 का 891 किलोमीटर है। ये छोटा मोटा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जब आप PCS लेवल से ऊपर बढ़ते हैं उसमें ये सब प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो लंबाई के हिसाब से भी कई तरह से प्रश्न आपसे पूछ दिए जाएंगे, तो उसमें घबराना नहीं है, बल्कि एकदम बारीकी से, आई होप कि आप बारीकी से इनका जवाब दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा? क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना दोस्तों? तो भाई साहब आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शिकायत आ रही है कि भाई आप इसको लाइक करना शेयर करना कम कर दिए हैं। तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमें एनर्जी प्रदान करता है। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, सपनों को जरूर पूरा कीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।